भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो कि एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाता, ये वही स्थान है जिसे भारत के सम्राट अकबर ने अल्लाह का शहर इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। इस शहर को नाम के नाम पर कई बार छेड़ा गया। प्राचीन काल में इसे वत्स महाजनपद में शामिल किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम एक समय आया जब इसका नाम प्रयाग हुआ। उसके बाद जब अकबर का शासनकाल आया 1575 में, तब इस शहर को संगम के सामरिक महत्व को देखते हुए इलाहाबाद तो रखा ही गया, लेकिन जैसे ही टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, यहाँ पर एक नया सीएम बना जिसे आप लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, और इसका नाम फिर से प्रयागराज हो गया। इसके साथ ही ये वही स्थान है जहां पर भारत के महानायक यानी कि बिग बी, जिसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उनका जन्म स्थान है। इसके साथ ये वही स्थान है जहां पर 2025 की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिससे पूरी दुनिया जहां पर पहुंचने के लिए पागल हो चुकी थी। कहा जाता है कि एक दिन में ये वही स्थान है जहां 4000 हेक्टेयर की जमीन पर एक दिन में करीब 12 से 13 करोड़ लोग मौजूद थे। अनाउंसमेंट महीने भर के लिए 45 करोड़ का था, लेकिन वो भी रिकॉर्ड पार हो गया। कहा जाता है ये जगह ऐसी जगह है जिसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल करने के लिए भरसक प्रयत्न हो रहे हैं। इसके साथ ही इसका इतिहास ब्रिटिश काल से लेकर आज तक ना जाने कितने रंग बदलते हुए नजर आया है। 1886 ईस्वी में इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। इसके साथ ही 1887 ईस्वी में यहीं पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसे आप जानते ही होंगे। त्रिवेणी संगम की वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा मशहूर है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर गंगा, यमुना और हिडन सरस्वती की वजह से यज्ञ आदि होते रहे हैं। इसकी विशेषता अगर बताई जाए तो एक दिन एक साल भी कम पड़ सकते हैं। कहा जाता है यहाँ के अमरूद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि अंदर से लाल लाल या गुलाबी गुलाबी प्रतीत होते हैं। आप जिस रंग से देखेंगे, भगवान आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जो कि वाराणसी यानी भोलेनाथ की नगरी से 122 किलोमीटर और भगवान राम की नगरी अयोध्या से करीब 150 किलोमीटर बीचों बीच में बसा हुआ है। एक तरफ भगवान की राम की नगरी चित्रकूट, दूसरी तरफ मिर्जापुर यानी मां विंध्यवासिनी का स्थान उससे भी 100 किलोमीटर के आसपास की एरिया को कवर करता हुआ बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इसकी विशेषता आपको पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो शायद ही आप जान पाएंगे। इसके साथ ये वही स्थान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक तरह से ये पैतृक शहर भी बना था। यहाँ पर उनके रहने की वजह से ये ब्रिटिश काल के दौरान से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला भी जाना जाता है। इसके साथ ये वही स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था का मैनेजमेंट करता है। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जो कि प्रयागराज में ही स्थित है।
और ये दुनिया का एकमात्र वो स्थान है जहां पर एक दिन में करीब 10 से 12 करोड़ लोग मौजूद होकर गंगा यमुना त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करते हैं। ये वही स्थान है जहां के मुख्यमंत्री ने एक बार अनाउंस कर दिया कि 45 करोड़ लोग यहाँ एक साथ मात्र 45 दिन में आने वाले हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड टूटा है। साथ ही महाकुंभ जो कि प्रयागराज में लगता है, इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल करने का विचार भी किया जा रहा है। साथ में ये वही स्थान है जहां 12 साल में पूर्ण कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ और 144 साल में महाकुंभ लगता है, जो कि सन 2025 में लगा हुआ है। इसके साथ ये 12 साल में ही महाकुंभ क्यों आता है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि बृहस्पति अपना 12 साल में एक राउंड यानी कि सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं पूरा करते हैं। और कहा जाता है ये वही स्थान है जहां पर समुद्र मंथन के दौरान एक बूंद अमृत का छलका था। इसी वजह से यहां पर भी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कहते हैं बृहस्पति का 12 साल 144 साल में कंप्लीट होता है और वो 144 साल 2025 में प्रयागराज में संपन्न हुआ, जो महाकुंभ कहलाया, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 200 देशों के लोग इस बड़ी गैदरिंग को देखने आए। ये वही जगह है जो चंद्रमा से भी अगर देखी जाए तो साफ साफ दिखाई देती है। कहा जाता है 2019 में लाखों लोग यहाँ पर साधु बन गए थे, तो प्रक्रिया 2025 में भी लागू होती है। इस जगह ने लोगों को कलयुग में साक्षात भगवान की अनुभूति कराई है। कहा जाता है यहाँ पर लाखों की संख्या में साधु महात्मा ऋषि मुनि आते हैं, जिनके चरण रज के पड़ने से ही ये जगह भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाती है। यहाँ के एक स्नान के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। इसकी महिमा की बात यहीं नहीं खत्म होती, यहाँ लगातार भंडारा चलता रहता है। ये वही स्थान है जहाँ एक रात में पूरा शहर बस जाता है और जैसे ही मेला खत्म होता है पूरा शहर गायब हो जाता है। यहाँ की एक विशेषता हो तो आपको बताई जाए। यहाँ की विशेषता आप यहाँ कदम रखेंगे तभी जान पाएंगे। यहाँ पर आपको दुनिया के विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ ज्ञान, वैराग्य, जप, तप सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। और तो और जैसा कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में छुआछूत, जाति पाति का बंटवारा प्राचीन काल से होता आया है, लेकिन आप ये वही जगह है कि देखेंगे कि एक ही घाट पर ना हिंदू होता है, न मुस्लिम, न जात, न पात, सब एक साथ स्नान करते हैं और एक साथ त्रिवेणी संगम की पूजा आरती करते हैं और बड़े सौहार्द से ये धार्मिक आयोजन पूर्ण होता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम प्रयागराज का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है इलाहाबाद संग्रहालय या इलाहाबाद म्यूजियम या प्रयागराज म्यूजियम। प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क में स्थित है इलाहाबाद संग्रहालय या फिर प्रयागराज म्यूजियम। ये संग्रहालय भारत के शीर्ष राष्ट्रीय संग्रहालयों में एक माना जाता है। ये संग्रहालय रॉक मूर्ति, राजस्थानी लघु चित्र, कौशाम्बी, टेराकोटा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, साहित्य से कलाकृतियों से जुड़े कई नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे। ये संग्रहालय 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। भारतीय पर्यटकों के लिए 50 और विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपए यहाँ पर एंट्री फीस। यहीं पर हाल ही ताज में एक नया पार्क भी बना है जिसे शिवालय पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आम दिनों में यहाँ की फीस 50 रुपए, शनिवार को, रविवार को 100 रुपए हो जाती है। इसके साथ ही
ये काफी रुपए की लागत में ये पार्क तैयार किया गया था। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। देखने में काफी भव्य लगता है। समुद्र मंथन के दृश्य को भी आप देख सकते हैं। इस पार्क में मंदिर की रेप्लिकाएं तैयार की गई हैं, जो देखने में काफी भव्य लगती हैं। इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान ये भी एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। लगती है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है त्रिवेणी संगम, जो कि यहीं पर स्थित है। त्रिवेणी संगम भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। ये प्रयागराज में सिविल लाइंस में 7 किलोमीटर दूरी पर स्थान बनाए हुए है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों को आपस में मिलाकर बनता है। हर 12 साल में 144 साल में महाकुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसका विस्तार आप इस वीडियो में देख चुके हैं। कहा जाता है यहाँ के एक स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर कोई खास प्रवेश शुल्क कुछ लगता ही नहीं। आप यहाँ पर बस अपने शरीर को लेकर चले आए, आपका खाना पीना रहना सब कुछ हो जाएगा। अगला जो स्थान है इसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज के फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे इलाहाबाद फोर्ट ही कहा जाता है, जिसे अकबर ने बनवाया था। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1883 में कराया था। ये किला अपने हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल वंडर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये काफी इंटरेस्टिंग टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो यहाँ कोई जा नहीं सकता है आमतौर पर, लेकिन अगर ये खुलता है तो कोई खास प्रवेश शुल्क यहाँ पर देने को नहीं होता है। ये 7 बजे से शाम को बंद हो जाता है। इसके साथ ही यहीं पर स्थित है इलाहाबाद स्तंभ, जो कि आपको मिंटो पार्क में देखने को मिल जाएगा, जो कि नया जमुना ब्रिज के पास में ही स्थित है, जिसे आप देखने जा सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे लेटे हुए हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आजकल लेटे हुए हनुमान मंदिर की कई मूर्तियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन पुराणों में जिस लेटे हुए हनुमान मंदिर का जिक्र है वो हनुमान मंदिर प्रयागराज में ही स्थित है। प्रयागराज में ये त्रिवेणी संगम के पास में स्थित है, जहां महाकुंभ के दौरान भी भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है गंगा, जमुना, सरस्वती स्नान के बाद यहाँ पर अगर आपने हाजिरी नहीं लगाई तो आपकी भक्ति अधूरी ही मानी जाती है। वैसे यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं लगता, आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। साल 1887 23 दिसंबर में इस जगह को स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराने और आधुनिक विश्वविद्यालय में से एक है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। साथ ही ये विश्वविद्यालय कई कॉलेजों से जुड़ा हुआ है, जो अलग अलग विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ के लिए प्रवेश शुल्क कोई खास नहीं लिया जाता। एंट्रेंस एग्जाम में यदि आप पास है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। आनंद भवन प्रयागराज में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा परिवार मूल रूप से आनंद भवन में ही निवास करता था। अब ये एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की कई कलाकृतियों और वस्तुओं को संजोए हुए है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप शुल्क भुगतान करना चाहते हैं तो 50 रुपए, देश और विदेशी लोगों के लिए 150 रुपए प्रवेश शुल्क लगता है, जो कि 11 बजे से 2:30 बजे तक खुला रहता है। यहीं पर आपको जवाहर तारामंडल भी देखने को मिल जाएगा। जवाहर तारामंडल का निर्माण 1969 में प्रयागराज के एलएनगंज पड़ोस में आनंद भवन के ठीक बगल में ही
80 लोगों की बैठक बनाई गई है जो स्थित है। अंतरिक्ष एवं सितारों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। प्रवेश शुल्क 20 रुपए लगता है। 9:30 से 5 बजे तक खुला रहता है। बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है जिन्हें की अंतरिक्ष के विषय में अगर जानकारी चाहिए तो इस जगह पर वो आ सकते हैं। यहीं पर एक जगह है जिसे लॉर्ड मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसको आपको अभी पिछले एक टॉपिक में बताया गया था कि लॉर्ड मिंटो पार्क वही जगह है जहां आपको एक स्तंभ देखने को मिला था, जिसे आपको हम बता चुके हैं। लेकिन इस पार्क का नाम बदलकर अब मदन मोहन मालवीय पार्क रख दिया है। ये पार्क यमुना नदी के किनारे बसा है। इस पार्क में एक पत्थर से बना हुआ स्मारक है जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह स्थापित है। प्रवेश शुल्क कोई खास नहीं लगता, लेकिन प्रवेश शुल्क कभी कभी 10, 20, 50 रुपए आपका लग भी सकता है। आलोपी देवी मंदिर। प्रयागराज का आलोपी देवी मंदिर एक अनोखा मंदिर है जहां मंदिर के अंदर किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं रखी गई। यहां मंदिर में एक झूले की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जहां पर माता सती के शरीर का आखिरी अंग गिरा था, ये स्थान माता सती के लुप्त शरीर की वजह से एक शक्तिपीठ कहलाया। कोई पैसा तो नहीं लगता और आप यहां सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। खुसरो बाग प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है और ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बाग लुकरगंज के पास से स्थित है या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह है, जहां पर आपको मुगल आर्किटेक्चर का एक अनोखा नमूना देखने को मिल सकता है। प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो कोई खास पैसा वैसा नहीं लगता और आप यहाँ घूम सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे कंपनी गार्डन, आजाद पार्क आप कह सकते हैं। ये पार्क प्रयागराज के सबसे प्राचीन और बड़े पार्कों में से एक है। ये 133 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। ये वही जगह है जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी, जिसकी वजह से वहां पर ही उनकी एक बड़ी प्रतिमा बनी हुई है जो कि उनकी याद दिलाता है। प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो 10, 20, 50 रुपए यहाँ के बढ़ते घटते रेट के हिसाब से आपको देना पड़ सकता है। इसके साथ ही यहीं पर आपको पब्लिक लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगी जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर ही स्थित है। अगला जो स्थान इसे मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये बहुत ही भव्य मंदिर है जिसे महाकुंभ के दौरान फिर से तैयार कराया गया है। इसका साज सज्जा और बढ़ा दी गई है। उफान के समय पर ये थोड़ा बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्तों की भारी संख्या बनी रहने की वजह से इसका हमेशा मरम्मत कराने में यहाँ की सरकार कोई कमी नहीं छोड़ती है। अगले मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको शिवकुटी भी देखने को मिलेगी। शिवकुटी तेलियरगंज के आसपास का एक क्षेत्र है जहाँ पर भगवान शिव को समर्पित कोटि तीर्थ के रूप में इसे जाना जाता है। सावन के महीने में खास मेला लगता है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। न्यू यमुना ब्रिज, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। साल 2004 में न्यू यमुना ब्रिज का निर्माण होना शुरू हुआ। इस ब्रिज का निर्माण मुख्य रूप से प्रयागराज में ओल्ड नैनी ब्रिज पर यातायात के प्रवाह को कम करने के लिए किया गया था। न्यू यमुना ब्रिज को नैनी ब्रिज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये प्रयागराज को नैनी से जोड़ता है। ये वही स्थान है जहां की जगह से भारत के मानक समय को देखा जाता है जो कि यहीं पास में ही स्थित है। फन गांव या वाटर पार्क यहीं पर है। प्रयागराज के कौशाम्बी रोड पर फन गांव वाटर पार्क स्थित है। ये पार्क प्रयागराज में मस्ती के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस पार्क में ट्यूब स्लाइड, खुली स्लाइड, स्विमिंग पूल, कॉस्ट्यूम चेंजिंग रूम, लॉकर रूम, शावर रूम इत्यादि आपको मिल जाएंगे। इसके साथ आपको यहाँ पर विनायक सिटी सेंटर मॉल,
भी देखने को मिलेगा। अगर आप प्रयागराज में घूमने टहलने के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। प्रयागराज में ये मॉल सरदार पटेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर आप टेस्टी खानों का लुत्फ उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे ऑल सेंट्स कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में ऑल सेंट्स कैथेड्रल एक चर्च है। ये चर्च प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध चर्च है। ये एमजी मार्ग पर स्थित है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। कोई खास प्रवेश शुल्क यहाँ पर नहीं लगता। दोस्तों, प्रयागराज में और भी कई देखने लायक जगह हैं, जिसमें त्रिवेणी दर्शन बोट क्लब, सिविल लाइन प्रयागराज जैसी जगह है जो आपको घूमने में काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है। प्रयागराज इतना छोटा नहीं कि एक वीडियो में कवर किया जा सके। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ और भी आप अपने शहर के बारे में बताना चाहते हैं, साथ ही ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप प्रयागराज के किस हिस्से या देश या विदेश या कहीं भी जहां से बैठकर आप वीडियो देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी आपके प्रदेश, शहर, सिटी किसी का भी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतना छोटा होता तो प्रयागराज को एक ही वीडियो में कवर कर देते, लेकिन अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बताना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखते हैं तो हम आपको पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे।